तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और पिछले 4 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर कोई पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा, मैं समझाऊंगा आपको। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएबिलिटी जो टॉपिक है ये बच्चों का खेल नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं। और इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, हाथ चलाएंगे, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो करेंगे तो बहुत अच्छा दिमाग आपका चलेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपसे करते हैं काम की बात। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे पिछले वाले लेक्चर में। हमारे पास में है, ये पकड़ाइए जरा, देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमने 5 क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए, सॉरी 6 क्वेश्चंस। और इसमें से मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आए होंगे या फिर डाउट होगा, तो हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस को जो मुझे लगता है कि आपको बताने चाहिए। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करने के बजाय अगर आपको डायरेक्ट ही सॉल्यूशन दिखा दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा, आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा और किस तरह से एक एक स्टेप इसकी होगी, वो भी आपको मैं समझा देता हूं। देखिए एक बार इनको और फिर करते हैं आपसे आगे की बात। तो एवरीवन, आपको जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें से सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। उसका सॉल्यूशन आप देखिए कि किस तरह से वो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर π/2 तक है, और यहाँ पर 2 प्लस एक्स माइनस π/2 का स्क्वायर इफ जब एक्स की वैल्यू इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है π/2 से। हमें एट x इक्वल टू π/2 के ऊपर स्टूडेंट्स इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को एग्जामिन करना था। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, x इक्वल टू a से कंपेयर करेंगे और हमें x इक्वल टू π/2 मिल जाएगा। उसके बाद में हमने यहाँ पर LHD निकाली है स्टूडेंट्स, लिमिट a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच दैट इक्वल टू और इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस एच, ए का यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दिया है, माइनस एफ π/2 अपॉन माइनस एच। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट। इसको रीड करेंगे कि f की वैल्यू π/2 से छोटे पर, तो देखिए π/2 से छोटे के ऊपर कौन सा फंक्शन लेंगे, हम लेंगे ये वाला। जब x π/2 से छोटा है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे और उस फंक्शन में हम π/2 माइनस एच पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस इस फंक्शन में π/2 माइनस एच पुट किया, फॉर्मूले का माइनस लगाया। अब f की वैल्यू π/2 पे, तो देखिए π/2 के ऊपर कौन सी वैल्यू, ये वाला फंक्शन लेंगे हम स्टूडेंट्स। तो ये वाला फंक्शन ले लिया और इसमें π/2 पुट कर दिया, तो देखिए ये वैल्यू बनी अपॉन माइनस एच। समझ में आया स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से अगर मैं देखूं तो π/2 में से π/2 जाएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एच, देखिए सेम टू सेम ऐसा कैसा लिख दिया, साइन π/2 माइनस एच माइनस, यहाँ देखिए माइनस और ये 2 लगा दिया क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, आपको पता है साइन π/2 माइनस एच क्या होता है, कॉस एच होता है। तो 1 प्लस कॉस एच माइनस 2 एज इट इज अपॉन माइनस एच। ठीक है, 1 में से माइनस 2 लेस होगा तो माइनस 1 बच जाएगा, कॉस एच एज इट इज अपॉन माइनस एच। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब आपको cos 2x का फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मुझे यहां पर देखिए क्या चाहिए, cos h माइनस 1। तो मैंने उस तरह से इसको बनाने की कोशिश करी कि मैंने इस 1 को उठाकर इधर ले गया मैं, तो cos 2x माइनस 1 बन गया। तो इधर क्या बना, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें तो यहां पर h चाहिए ना, तो h चाहिए तो यहां पर इस हिसाब से सेट करूंगा। अगर मैं यहां पर 2x है तो यहां पर x है, तो यहां पर अगर x हो जाएगा तो यहां पर x/2 हो जाएगा। तो जब x के लिए बन गया तो x की जगह पर h पुट कर दो ना आप, x रिप्लेस टू h। तो cos h माइनस 1 की जगह पर यहां पर h/2 हो जाएगा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2। ये ऐसे कैसे वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी स्टूडेंट्स। देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2, h से h कैंसिल हो गया। यहाँ नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस साइन स्क्वायर h/2 को 2 बार लिख लिया, 2 साइन h/2 मल्टीप्लाई साइन h/2 अपॉन h।
अब आपको पता है नीचे की तरफ h/2 मल्टीप्लाई h/2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर की तरफ भी h/2 मल्टीप्लाई बाय h/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड और यहाँ पर मल्टीप्लाई। ये वाली टर्म 1 हो गई, साइन h/2 अपॉन h/2 1, और ये भी 1। क्या बच गया स्टूडेंट्स, 2 अपॉन h, दिस इज 2 अपॉन h, h/2 मल्टीप्लाई h/2, और देखिए h से h गया, 2 से 2 गया, क्या बचा h/2। अब h की जगह पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए 0, तो ये हो जाएगा 0। इस तरह से हम LHD तक पहुंचेंगे स्टूडेंट्स, और सेम टू सेम आपके सामने दिया हुआ है RHD। हम RHD का फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए लगा दिया, a का वैल्यू पुट कर दिया। अब हम देखेंगे कि π/2 से प्लस के ऊपर कौन सा फंक्शन लेना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर x π/2 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन लेना है, और इसमें लिखना है π/2 प्लस h। ये देखिए यहां से पुट किया π/2 प्लस h फंक्शन में एज इट इज, माइनस फंक्शन की वैल्यू एट π/2, इसी में पुट किया π/2। तो देखिए इस तरह की वैल्यू आएगी। यहाँ π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ π/2 माइनस π/2 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो क्या बच रहा है, देखिए ये वाला 2 बच गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, और यहां पर देखिए h का स्क्वायर बच गया, माइनस लग गया, ये रहा माइनस, और ये 2 ऐसा कैसे बच गया, अपॉन में आ गया h। ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो लिमिट h² अपॉन h, h से h भी कट गया, तो क्या बचा h, और h की जगह जैसे आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलता है 0। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर LHD एट x इक्वल टू π/2 एंड RHD x इक्वल टू π/2 हमें मिलता है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगा बताने लायक, एक क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेंगे, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स, fx इज इक्वल टू x माइनस ए का होल स्क्वायर साइन ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस ए, इफ जब x a नहीं है, मतलब जब x a से छोटा होगा तब भी यही लेनी है, और जब x बड़ा होगा ना a से तब भी यही फंक्शन लेना है, और जब x a के इक्वल हो जाएगा तब तो 0 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को एग्जामिन करना है x इक्वल टू a पे। तो सबसे पहले x इक्वल टू a से ही कंपेयर कर लिया, तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू a ही आ गया। फॉर्मूला लगाएंगे LHD का, और a का वैल्यू a ही है, तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन की वैल्यू a से छोटे पर, तो कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन लेंगे, और इसमें पुट करेंगे a माइनस एच। देखिए पुट कर दिया, यहां पर a माइनस एच, एक्स की जगह पर माइनस ए स्क्वायर साइन 1 अपॉन, यहां लिख दिया a माइनस एच माइनस ए, माइनस फंक्शन की वैल्यू एट a। देखिए आप, फंक्शन की वैल्यू एट a कितना है, 0 है, ये यहां 0 लिख दिया। देखिए आप, दिख रहा है, अपॉन में माइनस एच आ गया। देखिए a से a कट गया, तो क्या बचा h², ये लिख दिया। साइन a से a कट गया, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन h। ठीक है स्टूडेंट्स, इस माइनस को मैं बाहर ला सकता हूं उठा के, तो यहां माइनस को बाहर ले आया और h से h को काट दिया, तो क्या बचा, h साइन 1 अपॉन h। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस बाहर आ गया था। अब आप h की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई साइन 1 अपॉन 0, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है -1 से 1 के बीच में होती है, तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए, एक बार RHD पे नजर डालिए स्टूडेंट्स, RHD भी इसी तरह से निकलेगी हमारी। देखिए RHD a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच लिमिट। अब फंक्शन की वैल्यू a से बड़े पर कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, और इसमें पुट करना है मुझे a प्लस एच, तो पुट कर दीजिए। देखिए a प्लस एच माइनस ए का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन a प्लस एच माइनस ए का ब्रैकेट बंद, माइनस फंक्शन की वैल्यू एट a हमें दी हुई है 0, पुट कर दीजिए 0 डिवाइडेड बाय h। समझ में आया। देखिए a से a कैंसिल हुआ, यहां पर भी a से a कैंसिल हुआ, यहां क्या बचा, h² साइन 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय h, ये मैंने यहां पर लिख दिया। h से एक h कैंसिल कर दो तो h मिलेगा, और साइन 1 अपॉन h मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब वैल्यू पुट कर दो h की, तो यहां पुट कर दिया 0 मल्टीप्लाई बाय साइन 1 अपॉन 0। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, -1 से 1 के बीच में होगी, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहां पर भी LHD इक्वल टू RHD है एट x इक्वल टू a, तो हम कहेंगे हैंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a। समझे स्टूडेंट्स, ये आप लिख सकते हैं।
हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगा आपको बताने के लिए, उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 8। एक बार देखिए जरा सा, और ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर वही दो फंक्शन दिए हुए हैं हमें, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। सबसे पहला काम x इक्वल टू ए से कंपेयर करेंगे तो हमें a का वैल्यू यहाँ पर 1 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद काम करेंगे LHD लिख के कि f a माइनस एच माइनस एफ है, सेम फॉर्मूला लगाया है, a का वैल्यू यहाँ से 1 है, पुट कर दो यहाँ पे। अब इसको रीड करो स्टूडेंट्स, कैसे रीड करना है, फंक्शन की वैल्यू एट 1 से छोटे पर, तो 1 से छोटे पर कौन सा फंक्शन लेना है, जब x 1 से छोटा है तो वैल्यू फंक्शन लेना है ये वाला, और उसके अंदर पुट करना है 1 माइनस एच। पुट कीजिए यहां पर 1 माइनस एच माइनस 1, देखिए माइनस ये लगा फॉर्मूले का, f1 देखिए 0 1 है, यहां पर गलत हो गया था इसलिए मैंने 0 1 कर दिया, ये 1 है, समझिए आप। तो फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट 1, तो फंक्शन की वैल्यू एट 1, देखिए जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन कौन सा, ये वाला, इसमें पुट कीजिए 1, देखिए कर दिया यहां पे, अपॉन माइनस एच एज इट इज। 1 स्क्वायर माइनस 1, ये तो 0 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस एच अपॉन माइनस एच, दोनों आपस में कट गए तो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। RHD देखिए लगा दिया मैंने फॉर्मूला, a की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस एच माइनस एफ 1, इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़े पे, समझ रहे हो। तो 1 से बड़े के लिए जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन ये वाला चाहिए, और इस फंक्शन में पुट करना है 1 प्लस एच, पुट कीजिए यहां पर, इसके अंदर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, देखिए यहां पर f1 से पहले जो माइनस है ये माइनस यहां लगा दिया, फंक्शन की वैल्यू एट 1, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, क्योंकि जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन ये वाला लेना है, और यहां पर 1 लिखना है, 1 स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए यहां पर अपॉन h, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या इसको जब मैं ओपन करूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज रहा, और माइनस यहां पर ये क्या हो गया, इसका मतलब तो 0 हो ही गया यहाँ पे, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2h प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, एच कॉमन ले लो पूरे में से, देखिए तो क्या बचेगा अंदर 2h प्लस एच, यहाँ h से h कट गया, क्या बचा 2 प्लस एच, और h की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करोगे आपको मिलेगा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। LHD मिली थी 1, RHD मिली है 2, इसका मतलब है कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सो दैट fx इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां तक मुझे लगता है आपके समझ में आ गया है, करवाने से बेहतर है कि आपको सॉल्यूशन दिखाया जाए ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कल वाली लिस्ट के अंदर, उसका नाम है 10th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और मुझे लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन को आपको करवाना चाहिए। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉस एक्स को लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया हुआ है, हिंट दी हुई है, हम देखते हैं इसको बोर्ड के ऊपर ताकि आप अच्छे से समझ पाए स्टूडेंट्स। तो चलिए हम चलते हैं बोर्ड पर। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखे क्वेश्चंस, हमने कौन कौन से क्वेश्चन सीखे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा, और क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा, और क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लेंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैं आपको कह रहा हूं कि वो मैं करवाऊंगा, वो आप समझिए स्टूडेंट्स, वो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स उसको करते हैं हम। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और स्टूडेंट्स इसको x इक्वल टू 0 पे हमें डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉस एक्स बेस ई अपॉन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हमारा जो होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है कि इसको x इक्वल टू a से कंपेयर कर लो। ऐसा करने के बाद में हमें a का जो वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा। बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। वापस से सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे हम LHD। आपको फॉर्मूला पता होगा स्टूडेंट्स की लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h अपॉन नहीं माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस का h। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे a का वैल्यू रखने का काम। a का वैल्यू है 0, पुट करिए यहां पर f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन में आएगा स्टूडेंट्स माइनस h।
समझे? इसके बाद का काम देखिए स्टूडेंट्स, इसको रीड करिए आप, रीड करना सिखाता हूं। फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटे पर, 0 माइनस एच का मतलब होता है 0 से छोटे पर। तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा? यहां देखो, जब x 0 नहीं है, मतलब x जब 0 से छोटा होगा तब भी ये फंक्शन लेना है, और जब x 0 से बड़ा होगा तब भी यही फंक्शन लेना है। ये बात क्लियर हुई? तो फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटे के लिए पहले तो फंक्शन चुनो और उसमें 0 माइनस एच पुट कर दो। चलिए करते हैं। x की जगह पर पुट किया 0 माइनस एच लॉग कॉस 0 माइनस एच बेस ई, यहां पर देखिए गलत लाइन खींच दी मैंने, ई यहां लाइन खींची स्टूडेंट्स, अपॉन आएगा लॉग ई 1 प्लस एक्स की जगह पुट करेंगे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद कर देंगे। फॉर्मूले का माइनस लगाया, फंक्शन की वैल्यू एट 0, 0 पे वैल्यू क्या है? फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? 0 ही है, माइनस 0 अपॉन में आएगा माइनस का एच स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद का देखिए आप, ये रहा माइनस एच, यहां देखिए यहां करता हूं स्टेप, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच को लिख दिया माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग कॉस, अब देखिए यहां है कोस माइनस एच, आपको पता है कोस माइनस एच जो होता है वो एच को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है यहां पे। तो कोस माइनस एच जो होता है अंदर का थीटा वो एब्जॉर्ब कर लेता है माइनस को, तो यहां पर कोस एच बन जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कोस एच लिख सकता हूं इसको, दिस इज कोस एच अपॉन 1 लॉग, यहां है लॉग, यहां है स्टूडेंट्स लॉग बेस ई 1 प्लस माइनस एच के स्क्वायर का 1 प्लस एच स्क्वायर। इतना काम जब आप कर देंगे तो स्टूडेंट्स नीचे की तरफ माइनस एच भी है हमारे पास में। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को आपने लिख लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स जब ये ऊपर जाएगा, नीचे 1 लगा के जब ये ऊपर जाएगा इस तरह से, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा क्या? माइनस एच लॉग बेस ई कॉस एच अपॉन यहां पर आएगा माइनस एच, और ये आ जाएगा लॉग बेस ई 1 प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर माइनस एच था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में ये टर्म बन चुकी है, इस टर्म को सॉल्व करना है हमारा रियल टास्क। देखिए अब लिमिट h टेंड्स टू 0 log cos h डिवाइडेड बाय log 1 प्लस एच स्क्वायर। स्टूडेंट्स कर दीजिए 0 पुट, जहां 0 पुट करूंगा तो cos 0 होता है 1 और log 1 हो जाता है 0, मतलब ऊपर हुआ 0, समझे? यहां पर भी 0 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा log 1, और log 1 भी होता है 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म मिली। इसका मतलब साहब आगे काम करना पड़ेगा, 0 बाय 0 इज अ नॉट डिफाइंड फॉर्म, तो इसमें हमें कारस्तानी करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स इस स्टेप को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ये जो cos h लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, इसको क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं cos 2x के फॉर्मूले से। cos 2x क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है। अगर यहां 2x है तो यहां पर x है, अगर यहां पर सिर्फ x हो जाए तो क्या यहां पर x बाई 2 हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स? x बाई 2। अगर यहां x की जगह पर h कर दूं, मतलब सिंपली काम कर रहा हूं, x को रिप्लेस कर रहा हूं h से, तो cos h इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2। तो यस, cos h की जगह पर यह वैल्यू पुट कर सकता हूं। चलिए यहां पुट करते हैं log, और cos h की जगह पर वैल्यू पुट करूंगा स्टूडेंट्स ये वाली, क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, यहां आएगा मेरे पास log e 1 प्लस एच स्क्वायर। समझ में आएगा स्टूडेंट्स? अब देखिए ये सब आपने लिख लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं।
ठीक है साहब। स्टूडेंट्स, एक बड़ी ही प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या होती है स्टूडेंट्स, इस डब्बे में बना लेना आप, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 होता है स्टूडेंट्स। ये प्रॉपर्टी देख लो आप कि अगर 0 को टेंड कर रहा है x तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, आपने याद रख ली, मिटा रहा हूं उसको। अब ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी लिख लेना। 1 प्लस एच स्क्वायर, इसको एक पल के लिए x मान लो ना, तो स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है h जो है वो टेंड्स टू 0 है। तो क्या ये वाली टर्म 1 हो गई क्या स्टूडेंट्स? हो गई क्या? तो ये वाली टर्म 1 हो गई, तो यहां बचा सिर्फ एच स्क्वायर। देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बचा, log 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर बचा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसकी अगली स्टेप देखिए। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि बीच में तो प्लस लगा दूं और माइनस अलग कर दूं, इस टाइप से, log 1 प्लस और छोटे ब्रैकेट में बना दिया -2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि स्टूडेंट्स? इसको अवश्य ही लिख सकता हूं, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, log 1 प्लस ये वाली टर्म है, क्या मैं इस टर्म से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं? देखिए, इस टर्म से डिवाइड कर रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2, और यहां ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2। भैया बात समझ में आई क्या? ये देखिए, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, जहां पर h टेंड्स टू 0 है, तो क्या ये वाली टर्म भी पूरी की पूरी 1 हो गई क्या स्टूडेंट्स? यस, ये वाली टर्म भी 1 हो गई। क्या बचा? अरे भैया ये बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब साइन स्क्वायर h बाई 2 है तो 2 बार लिख दो, साइन h बाई 2 एंड साइन h बाई 2। देखो ध्यान से, यहां पे माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, साइन h बाई 2 मल्टीप्लाई साइन h बाई 2, 2 बार लिख दिया, और नीचे की तरफ h स्क्वायर एज इट इज था, छेड़ा ही नहीं, h बाय 2 मल्टीप्लाई बाय h बाय 2, और ऊपर की तरफ भी करा h बाय 2 मल्टीप्लाई बाय h बाय 2, h बाय 2 से डिवाइड किया और h बाय 2 से मल्टीप्लाई किया। ये वाली टर्म आपको पता है, साइन x अपॉन x 1, ये वाली टर्म भी साहब 1। क्या क्या बचा वो लिख दो ऐसा कैसा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 अपॉन h स्क्वायर, -2 अपॉन h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, देखिए h बाय 2 मल्टीप्लाई बाय h बाय 2, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, 2 से 2 भी कट गया, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ बचा माइनस का 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की LHD तक पहुंचने के लिए हमें ये सफर तय करना पड़ा, और हम पहुंच गए, हमें मिल गया माइनस का 1 अपॉन 2। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे RHD। आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग RHD। हमने क्या लगाया? फॉर्मूला लगाया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में आएगा प्लस एच। फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू पुट करिए, क्या है? यहां से 0 पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 प्लस h माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाय प्लस का h। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसको रीड करना देखिए, फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़े के लिए तो फंक्शन कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे। छोटे के लिए भी यही है यहां पर और बड़े के लिए भी यही है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे स्टूडेंट्स, और उसमें पुट करेंगे 0 प्लस एच। देखिए यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कीजिए 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच पुट कर लो चाहे h पुट कर लो, डायरेक्टली h ही पुट करते हैं ना स्टूडेंट, सीधी सी बात है। 0 प्लस एच
एच लॉग ई कॉस एच डिवाइडेड बाय लॉग ई 1 प्लस एक्स की जगह पर एच स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहां पर फॉर्मूले का माइनस लगाया, एफ की वैल्यू एट जीरो, एफ की वैल्यू एट जीरो कितनी, जीरो, माइनस सॉरी अपॉन प्लस एच। ठीक है, इसके बाद देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब यहां आ जाएगा इस जगह पर। इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछो स्टूडेंट्स, इसके नीचे 1 लगाएंगे हम, इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे कैसे पलट दो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई लगा के, तो ये ऐसे बन जाएगा। क्या पता बच्चे इसमें अटक रहे हो, मैं आगे से आगे बढ़ रहा हूं। एच लॉग कॉस एच डिवाइडेड बाय लॉग ई 1 प्लस एच स्क्वायर। देखिए जो ये प्लस एच है ना, इसके नीचे 1 लगाओ और इसको पलट दो ऐसे कैसे ऊपर ले जाके, तो मल्टीप्लाई लगाया और यहां हो जाएगा 1 अपॉन एच। इस तरह से पलटता ही है। तो एच से एच कैंसिल हो गया, क्या बचा, कोस एच अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर। सेम टू सेम पहले जैसी बन गई का टर्म, देख लीजिए आप, जैसी एलएचडी में बनी थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लॉग ई कॉस एच डिवाइडेड बाय, क्या बचा मेरे पास, लॉग बेस ई 1 प्लस एच स्क्वायर। इस कॉस एच को मैं क्या लिख सकता हूं, इस कॉस एच को मैं बड़े ही सिंपल तरीके से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लॉग बेस ई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2 लिखना सिखाया था अभी अभी पिछले एलएचडी में। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2, ये मैं लिख सकता हूं इसको डिवाइडेड बाय लॉग ई 1 प्लस एच स्क्वायर। इसके आगे देखिए स्टेप, देखिए स्टूडेंट्स यहां कर रहे हैं इसको। उससे पहले एक बात बता दूं कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लॉग 1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये बात आपको मैं बता चुका हूं, तो हमें तो इस टर्म पे फोकस करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए लॉग ई 1 प्लस एच स्क्वायर, लिमिट यहां है मेरे पास में log 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2 डिवाइडेड बाय log e 1 प्लस एच स्क्वायर। इस एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे करो इस तरह से, डिवाइड लगाओ एच स्क्वायर का, मल्टीप्लाई करो एच स्क्वायर का, क्या ये वाली टर्म 1 हो गई बाय दिस प्रॉपर्टी। तो क्या बचा, एच स्क्वायर बचा। तो लिख लीजिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लॉग, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, बताया है अभी अभी, 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2। ओके, क्या बचा, एच स्क्वायर बचा। 1 है प्लस में, इसको मैं x मान लू तो इसका डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड कर रहा हूं क्या, -2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2 और मल्टीप्लाई कर रहा हूं -2 साइन स्क्वायर एच बाय 2। समझे आप। तो ये वाला जो टर्म है पूरा का पूरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 हो गया। क्या बचा, जो बचा वो लिख दो। अब इसको तो मिटाएंगे ही साहब। चलिए देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या बचा, -2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। इसको 2 बार लिख लो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो -2 साइन एच अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन एच अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एच अपॉन 2 2 बार है तो एच अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन 2 से डिवाइड किया और एच अपॉन 2 मल्टीप्लाई एच अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये वाली टर्म 1 हो गई, क्या ये वाली टर्म 1 हो गई क्या। तो क्या बचा, जो बचा वो लिखते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो -2 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। क्या बचा यहां पे, यहां बचा h बाय 2 मल्टीप्लाई एच अपॉन 2। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
क्या बचा माइनस का 1/2। यस वी गॉट इट, हमें RHD भी माइनस का 1/2 मिल गई और LHD भी माइनस का 1/2 थी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये छोटी सी जगह आपके लिए बना के रखी है मैंने, LHD एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये आपको पता लग चुका है स्टूडेंट्स। हमने इसको समझा क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। और स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं, आप एक लास्ट प्रैक्टिस मेरी तरफ से और कर लीजिए, उसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आए तो प्लीज मुझसे पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आज के लिए ऑल द बेस्ट।